चिंता इस बात की है कि गांवों में मेडिकल सुविधाओं की कमी है। शहर में जिस तरह की सुविधाएं हैं वो देश के गांवों में नहीं है। इसीलिए अगर ऑक्सीजन या फिर किसी और मेडिकल सुविधा की इमरजेंसी में जरूरत होती है तो वो मिल नहीं पाती। और यही वजह है कि गांवों से लगातार डराने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि सरकारें भी एक्शन में है। इस बात की कोशिश हो रही है कि गांव में डोर टू डोर सुविधा पहुंच सके और कोरोना पर जीत हासिल की जा सके। बता दें कि यूपी की अगर बात करें तो यहां पर 32% गांव कोरोना की चपेट में हैं, जिन्हें अब योगी सरकार अपनी तरफ से मदद पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है। न्यूज़ 24 ने इन जमीनी हकीकत की पड़ताल की। यह है यूपी के फतेहपुर का ललौकी गांव। कोविड ने कैसे इस गांव में कहर मचाया, दास्तान सुनेंगे तो सिहर जाएंगे। सिर्फ कोविड से इस गांव में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में शायद ही कोई रिश्तेदार बचा हो जिसने किसी अपने को खोया ना हो। करीब करीब हर खानदान में मातम है। मरने वालों में ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। गांव की रिपोर्ट कहती है एक एक खानदान में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पे डॉक्टर लोग कभी कभार आते हैं और आते हैं तो सही से देखते भी नहीं हैं। और बस ये है कि नब्ज पकड़ते ऐसे करके फिर वो उनका इलाहाबाद के लखनऊ कहाँ से उनका टंप करते हैं, वहाँ से भी देखते हैं। जो वो बोलते हैं वही सबसे यहाँ दवा देते हैं। और एक दवा एक टेबलेट दे दिया है तो एक कोई सिरप दे दिया, बस हो गया, इतना ही देते हैं। उसके बाद कोई तो भर्ती करते हैं? इमरजेंसी भर्ती कहाँ करेंगे, अस्पताल ही बंद पड़ा हुआ है। इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कितने बड़े यहाँ पे ताला लगा हुआ है। वैक्सीन जो लग रही कोरोना का आजकल यहाँ लगती है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। और कोरोना की जांच कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। जब कुछ होएगा तो बोलेंगे ना, जब कुछ है ही नहीं है तो क्या होगा। अभी तो ये खुला है, सिर्फ 8 बजे खुलता है, 8 से 2 तक चलता है सर। ऑनलाइन डॉक्टर देखते हैं लैपटॉप के थ्रू, और बाकी वो दवा लिख देते हैं मैसेज से, वो आप ले लीजिए। बाकी और कुछ सुविधाएं नहीं है यहाँ। स्टाफ होते हैं यहाँ? दो स्टाफ, एक दवा देने वाला और एक लैपटॉप से बात कराने वाला। समस्याएं ज़्यादा हैं। सरकार की ओर से जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देनी जानी चाहिए वो बिल्कुल इस गांव में नहीं है। कारण यही है कि बुखार आया है और लोग समझ नहीं पाए और ये लोकल इलाज करवाते रहे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी रही है। ललौकी गांव जिले का सबसे बड़े आबादी वाला गांव है। ग्राम सभा में 10 से ज्यादा कब्रिस्तान है जहां इन लाशों को दफनाया गया है। कहा जा रहा है कि अगर मौतों का सिलसिला यही रहा तो यहां जगहों की कमी पड़ सकती है। ग्राम सभा में अतिरिक्त प्राथमिक केंद्र है जहां अक्सर ताला पड़ा रहता है। हॉस्पिटल में 2 ही हेल्थ कर्मचारी हैं, वो भी ऑनलाइन देखभाल करते हैं। गांव वालों का कहना है कि पंचायत चुनाव से पहले एक बार वैक्सीन कार्यक्रम चला था, लेकिन मौजूदा वक्त में जब कोरोना पीक पर है तब कोई सुविधा नहीं है। ग्राम सभा में 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। गांव वालों का कहना है कि ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट कोई भी व्यवस्था इस गांव तक नहीं है। CHC, PHC की सेवाएं 10 किलोमीटर से भी दूरी पर है। इमरजेंसी में मरीजों को फतेहपुर, बांदा या कानपुर ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल लेके जाते थे, हॉस्पिटल में कोई भर्ती नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल फतेहपुर, कानपुर, बांदा, वहाँ कोई भर्ती नहीं करते थे। नजदीक में कुछ नहीं है? नजदीक में कोई हॉस्पिटल नहीं, यही प्राथमिक केंद्र है, इसमें कोई कुछ सुविधा ही नहीं है। काल से खत्म हो गए हैं। मेरे चाचा खुद मेरे सामने खत्म हुए हैं। मैं ऑक्सीजन चेंज करते करते ऑक्सीजन खराश हो गया था। उसके बाद दूसरे सिलेंडर से रिफिल कर रहा था तो उसमें उतनी टाइम वो अटैक खाया और खत्म हो गए। मिंडारा प्रयागराज सिर्फ फतेहपुर जिले के गांवों में हालत खराब नहीं है, बल्कि प्रयागराज के दूसरे गांवों में भी कोरोना ने कहर मचा रखा है। यह है प्रयागराज का मिंडारा गांव। इस गांव में अप्रैल महीने से अब तक लगभग 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। गांव में जबरदस्त दहशत है। कुछ जागरूक नागरिकों ने कोविड-19 प्रतिरोधक टीका लगवा लिया है, लेकिन अधिकांश अभी भी इंतजार में है। पंचायत चुनाव के बाद घर घर लोग बुखार और सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। 40 से 45 मौतें हुई हैं हमारे मिंडारा में। जो है यहाँ पे जांच टीम वगैरह आई है? जांच टीम आती है, जो हमारे यहाँ के आंगनवाड़ी आशा लोग हैं जांच जो है कर रहे हैं। बिल्कुल दहशत का माहौल तो है ही। जो है न कोई डॉक्टर आया है, न कोई सैनिटाइजर वाला आया है, कोई आया नहीं है यहाँ पे। न कोई जांच हो रही है यहाँ पे सब वैसे चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है एकदम। कोई पब्लिक का ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ।
पिछले कुछ दिनों से सरकारी महकमे के लोग घर घर जाकर सर्वे जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसी ने किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं कराया। लोगों का कहना है कि ज्यादातर मौतें उन लोगों की हुई हैं जो बुखार से पीड़ित थे, सांस की दिक्कत थी, लेकिन उनकी मौत कोरोना वायरस से हुई या नहीं ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जब जांच ही नहीं हो रही तो पता कैसे चलेगा। लुम्बगांव बागपत में भी कोरोना ने कई परिवारों को लील लिया है। यह है बागपत का लुम्बगांव। इस गांव में पिछले 1 महीने के अंदर 37 लोगों की मौत हो चुकी है। किसी को महामारी ने अपना शिकार बनाया तो कई को बुखार, हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली भी देखिए। जिस उपकेंद्र में लोगों का उपचार होना चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए, उसमें पशु बांधे जाते हैं। हालांकि हालत जब बेकाबू हुई तो गांव में कोरोना की जांच शुरू करा दी गई। जो लोग बुखार आदि से बीमार हैं उन्हें कोरोना किट दे दी गई। कल तक जब हम जमीनी हकीकत की पड़ताल कर रहे थे तब तक 200 लोग बीमार मिले जो बुखार और खांसी के शिकार हैं। इतनी मौतें मैंने अपने जीवन में कभी ना देखी थी ना सुनी थी। गांव का बड़ा बुरा हाल है सर। ये है कि एक को शमशान घाट में हम फूंक के आते हैं, दूसरी चिता घर में रखी रहती है। ये बड़ा एक ही दुख भरी माहौल चल रहा हुआ है सर। इस गांव में पिछले साल भी महामारी आई थी, इस बार इसकी दूसरी लहर है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने इतनी मौत पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। हालांकि प्रशासन एक्शन में है। अब लोगों की टेस्टिंग हो रही है।